जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। न जीना यहाँ मुमकिन, न मरना यहाँ मुमकिन। इस दुनिया में किसी भी तरह से चैन नहीं है। बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं होती हैं। और एक गाना है, कभी बेखुदी ने मारा, कभी ज़िंदगी ने मारा। मतलब कुछ इंसानों की ज़िंदगी में भगवान ऐसी कलम से उनकी किस्मत लिखता है कि जीवन भर उन्हें रोना पड़ता है और पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं। और जलील करने वाले खुद उनके अपने होते हैं। जो पराए होते हैं उनसे तो इंसान सावधान रहता है, लेकिन जब अपने ही आपको धोखा दे दे तो आप न जी सकते हैं न मर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने डेली के कामों में लगे होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा बिज़ी होंगे। दिवाली है तो सभी लोगों का बिज़ी होना लाजमी है। और आज मैं गुलाम हैदर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ और जो हो रहा है सोशल मीडिया पर उसके बारे में भी बात करूँगी। कहते हैं यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर पूरी दुनिया सिमट कर एक जगह आ गई है। हर इंसान यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ता है, चाहे वो दुश्मन देश का हो या किसी और मुल्क का हो। सभी लोग यहाँ पर दोस्त बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बहनें बनाते हैं और प्रेम के रिश्ते भी जुड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों का मैं कहती हूँ कोई वजूद नहीं। यहाँ बनाए हुए रिश्तों पर कोई भी भरोसा मत करना, नहीं तो जो आपने सोचकर रिश्ता बनाया है बहुत जल्दी यहाँ पर टूट जाएगा और आपको धोखा मिलेगा यहाँ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पैसे की बात होती है, जहाँ से आप पैसा पैदा करते हैं और ख़ासकर थोड़ी सी मेहनत लगाकर आपको पैसा पैदा करने का यहाँ तरीका पता चल गया तो आप तो कतई यहाँ रिश्ता नहीं निभा सकते हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। यूट्यूब के रिश्तों पर कभी भरोसा मत करना। गुलाम हैदर को लोग इंसाफ दिलाने चले थे। खुद गुलाम हैदर के अपने देश के लोग, गुलाम हैदर के बहुत खास, जिन्होंने गुलाम हैदर के लिए उसकी पत्नी सीमा को इतना जलील किया, इतने ज़्यादा फेक वीडियो वहाँ से बनाए कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या उन्हीं की देश की महिला थी, 4 बच्चों की माँ थी। मैं कहती हूँ कितना भी भगोड़ी ये नालायक गंदी महिला होती, लेकिन वो तुम्हारे देश की महिला थी। तुमको इस तरह की चीज़ें नहीं करना था। हाँ, हमारे देश में वो घुसी है गलत तरीके से, यहाँ गंद फैलाया उसने, हमारे देश के लड़के को फंसाकर जो गलत काम किया है, देशद्रोह का काम किया है नेत्रपाल और लप्पू के पूरे खानदान ने और भगोड़ी ने। इसलिए हम हिंदुस्तानियों का बनता है कि उसे जलील करें, आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना आप लोगों का भी फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं कि आप भी गुलाम हैदर के साथ गेम खेलो। गुलाम हैदर के साथ गेम खेलते खेलते क्या करने लगे हो? शर्म करो थोड़ी सी। अगर यही करना था तो फिर गुलाम हैदर को लाए क्यों? नहीं चाहते तुम लोग कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले? नहीं चाहते तुम लोग कि सीमा को जेल हो, सीमा जेल जाए और पाकिस्तान डिपोर्ट हो? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मानती हूँ हिंदुस्तान के लोग भी गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हो ना। सपोर्ट करते करते ये क्या होने लगा? जिन बहनों को अपने चैनल पे बिठाया था, जिनकी वजह से तुमने इतने डॉलर कमाए थे, इतने व्यूज कमाए,
आज उनकी इज्जत तुम्हारी निगाहों में कितनी है हम सब देख रहे हैं। आस्तीन के सांप हो तुम लोग, कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। आज मैं जिन जिन को पाकिस्तानी चैनलों को मैंने सब्सक्राइब किया था, सबको मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। ना मैं देखूंगी, ना मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारी सरकार इन चीज़ों के लिए सक्षम है, बहुत ही मजबूत तरीके से खड़ी है। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग हमारे देश को भगोड़ी की वजह से गंदा करोगे, गलत बोलोगे, हमारी बहनों का अपमान करोगे, हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। भगोड़ी जेल जाए, पाकिस्तान जाए, कहीं भी मरे खपे, हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग इस बात को लेकर चले थे कि सीमा हैदर को हमारी सरकार सजा देगी, लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं कि उस मजबूर पिता को उसके बच्चे मिले। भारत सरकार गुलाम हैदर को वीज़ा दे। अभी तक आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, और आखिरी दम तक उठाएंगे आवाज़। जब तक ये केस गुलाम हैदर जीतेगा नहीं, तब तक आवाज़ उठाएंगे। देखिए, केस है, हार जीत दो पक्ष हैं, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, लेकिन जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं होता, तब तक अपने स्टैंड पर हम बराबर खड़े रहेंगे। तुम लोगों की तरह दोगलापंती नहीं करेंगे कि गुलाम हैदर को, अब जैसे ही तुम लोगों ने समझा कि केस एंड की तरफ है, वैसे ही गुलाम हैदर को साइड करो और हिंदुस्तान पर उतर आओ। मैं कहती हूँ अपने देश को देखो। अरे तुम गुलाम हैदर को देखो, तुमने गुलाम हैदर के साथ क्या किया है, तो तुम हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। गुलाम हैदर तो तुम्हारा भाई है, जिसकी वजह से तुमने इतने डॉलर कमाए। कम से कम हमारी भारतीय बहनों का नहीं, गुलाम हैदर की तो लाज रख लेते, उसके साथ तो धोखा ना करते। बच्चे दिलाने चले थे ना, क्या हो गया? तुम लोग मोमिन सर को भी टारगेट करने से नहीं चूके। आवाज़ उठी थी कि मोमिन सर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, दूसरा वकील देखना चाहिए। अरे शर्म करो तुम लोग। ये मोमिन सर हैं जो इस केस को इतनी जल्दी यहाँ तक लेकर आए, दूसरा कोई वकील इस केस को लेता भी नहीं। किस गफलत में हो तुम लोग? भगोड़ी ने जो यहाँ आकर गंद मचाई है, उससे हम सबको भी तकलीफ है। तकलीफ है, हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। सनातन धर्म की वजह से ही ये अभी तक यहाँ टिकी है। इसने कहा मुझे शरण चाहिए, मैं वहाँ से तबाह होकर आई हूँ। तो अब हम क्या समझें जो तुम लोग कर रहे हो? तो इससे तो साफ पता चलता है कि सीमा के साथ क्या हुआ होगा। गुलाम हैदर तो सऊदी में था, पाकिस्तानियों ने उसके साथ क्या ऐसा किया कि वो भागकर भारत आई? अब तो हम यही कहेंगे। दिखता है ना, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ना हम लोग, कि जब तुम गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने चले थे, गुलाम हैदर के साथ ही तुम धोखा कर रहे हो, तो फिर हम तुम्हारी किस बात पर यकीन करें? जब हमारी बहनों को, हमारे देश को तुम लोग अपने चैनल पर बुलाकर किसी भगोड़े इंसान को बिठाकर गाली दिलवा रहे हो। मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं की बात भी नहीं करूँगी, गुलाम हैदर की बात करूँगी। गुलाम हैदर के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? क्यों धोखा दिया उसको? क्यों अंधेरे में रख रहे हो? साफ कहो ना, कंट्रोवर्सी करना है ना। सबको यहाँ पर अच्छे से पता है कि सिंपल ब्लॉग, सिंपल वीडियो, अच्छे वीडियो नहीं लोग देखते हैं। कंट्रोवर्सी करो, किसी देश को टारगेट करो, किसी महिला को टारगेट करो, किसी के बारे में जितना गंद बोलोगे उतना ज़्यादा डॉलर आएगा आपका, उतना ज़्यादा व्यूज़ आएगा। बेशर्मी पर उतर गए हो। गुलाम हैदर को मैं कहना चाहूँगी, किसी पर भरोसा ना करे, सिर्फ और सिर्फ मोमिन सर पे भरोसा करे। मोमिन सर हैं अगर इस केस में, तो गुलाम हैदर को इंसाफ की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी
कोई भारत का वकील इस केस को लेगा ही नहीं। तो तुम लोग सुधर जाओ। अभी गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिला है। अरे तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान कुछ भी करे, क्योंकि ये भगोड़ी यहाँ बैठी है, गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। तुम लोगों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा काम ना होने पाए, कोई ऐसी बात ना होने पाए कि भारत सरकार या भारत के लोग तुम्हें बोलने पर मजबूर हो जाएं कि ये है तुम्हारी औकात। दोगले लोग हो तुम लोग, आस्तीन के सांप हो, क्योंकि हम सब गुलाम हैदर के लिए लड़ रहे हैं। कितनी महिलाएं पाकिस्तान से लड़ रही हैं जरा बताना हमें। कोई नहीं। हम महिलाएं, जितना यहाँ के पुरुष नहीं इन्वॉल्व हैं इस केस में, हम महिलाओं ने इतनी आवाज़ उठाई है गुलाम हैदर केस में, इतनी गालियां खाई हैं लोगों से, अपने ही देश के भाइयों से। शर्म करो तुम लोग, थोड़ी सी शर्म करो। गुलाम हैदर को मैं कहना चाहूँगी सावधान रहे, किसी की बात पर भरोसा ना करे। मोमिन सर जो कहेंगे वही सच होगा। बाकी कोई गुलाम हैदर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा गया, कोई गुलाम हैदर को दिल्ली में किसी होटल में लेकर गया। अरे मैं कहती हूँ शर्म करो तुम लोग, झूठे मक्कार लोग, भूखे नंगे लोग, केवल पैसा पैदा करने के लिए गुलाम हैदर का केस तुम लोग खराब कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। देखते हैं गुलाम हैदर को वीज़ा मिलता है या नहीं। तुम लोगों की ये बातें क्या भारत सरकार के कानों में नहीं पहुंचती होंगी? क्या AP सिंह इन बातों को नहीं सुनते होंगे? क्यों उस गरीब को मारने पर तुले हुए हो? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जब धोखा मिलता है इंसान को अपनों से ही मिलता है। पराए तो पराए होते हैं, लेकिन अपने जो आपको अपना कहते हैं वही आपके साथ धोखा करते हैं। ये एक कट सच्चाई है। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।